हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूआईएस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको एक हाइड्रोलिक सर्किट, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक सर्किट एक्सप्लेन किया था, उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स को हमने उसके सिंबल्स के अनुसार पहचानने की कोशिश की थी। उसी सीरीज में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम इसके जो सेक्शंस हैं, इस कंप्लीट हाइड्रोलिक सर्किट के जो सेक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। उनका सेक्शन को उसमें उस पर्टिकुलर उस सेक्शन में कितना हमारा सर्किट कैप्चर हो रहा है और उसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट इन्वॉल्व हैं, वो सबको हम समझेंगे। और धीरे धीरे हम सर्किट का जो फ्लो है, मतलब जहाँ से हमारा जो सर्किट चार्ज होता है या जो डिस्चार्ज होता है, उसका हम सर्किट समझने की कोशिश करेंगे, बट पार्ट बाय पार्ट, ताकि हमें इजीली समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सर्किट हमारा जो है, ये हमारा एक रोलर मिल का सर्किट है। तो वो हम अगर हम उस मशीन को पहले उसके बारे में अगर अच्छी तरीके से जान लेंगे तो हमें सर्किट को जानने में, समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम उस मशीन को देख लेते हैं। यहाँ पर ये लगा रहता है रोलर मिल। तो ये हमारा, यहाँ पर हम उस मशीन को आपको दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये देखिए, ये हमारी रोलर मिल है। तो देखिए, हमारे जो सिलेंडर्स, हम आपको जो एक्चुएटर्स जो कि हमारे यहाँ सर्किट में दिखाए जा रहे हैं, ये एक्चुएटर्स हाइड्रोलिक सिलेंडर ये लगे हुए हैं यहाँ पर। इसको ये देखिए, ये हमारे हाइड्रोलिक सिलेंडर, और इसी में देखिए जो ये आपको एक लाइन दिख रही होगी और एक सिलेंडर नुमा, यहाँ सिलेंडर टाइप का एक और यहाँ पर अटैचमेंट दिख रहा है। ये हमारा एक्यूमुलेटर है, जो कि आपको सर्किट्स में भी दिख रहा होगा। ये हमारे सिलेंडर पर ही माउंट है। तो ये तो हमारा एक्चुएटर्स है। अब इनका फंक्शनिंग क्या है, पहले हम वो समझ लेते हैं, ताकि हमें सर्किट पर जब हम रीड करें सर्किट और उसका फ्लो, तो हमें उसके फंक्शन के हिसाब से समझने में आसानी हो कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए, ये हमारा जो सिलेंडर है, यहाँ पर ये अटैचमेंट के साथ जा करके ये रोलर से अटैच है। ये हमारे रोलर्स हैं। ये हमारी ग्राइंडिंग टेबल है मिल की, इस पे मटेरियल ग्राइंड होते हैं। वो किस तरीके से होता है कि इस बेड पर मटेरियल आता है और ये रोलर के नीचे आकर के ग्राइंड होता है। इसके यहाँ पर कंप्रेशन से, यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोलिक का जो प्रेशर आता है, उसके फोर्स से ये रोलर को टेबल की तरफ दबा करके रखता है और उसके फोर्स से यहाँ पर ग्राइंडिंग होती है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा ग्राइंडिंग प्रेशर यहाँ पर एक्टिवेट रहता है, उस समय पर क्या होगा कि रोलर को अपने जो भी हमारा ग्राइंडिंग प्रेशर होगा, सपोज 100 बार, 150 या 180 बार जो भी, तो उतने प्रेशर से यहाँ पर रोलर को दबा के रखेगा। बट रोलर का भी इटसेल्फ वेट रहता है, तो उससे भी ग्राइंडिंग होती है। बट यहाँ पर जो हमारा जो प्रेशर है, वो और ज़्यादा ताकत से इसको दबा करके रखता है, ताकि हमारे यहाँ पर ग्राइंडिंग स्मूथ हो सके और बहुत ही फाइन ग्राइंडिंग हो सके। उसके लिए यहाँ पर ये प्रेशर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर हमने आपको इसका वर्किंग समझा दिया। अब हम वापस चलते हैं अपने सर्किट की तरफ। अब हम जब आपको सर्किट एक्सप्लेन करेंगे तो उसका वर्किंग, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा। तो अब ये हमारा सर्किट। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि हमने आपको बताया कि हम उसके सेक्शंस के बारे में जान लेते हैं कि कितने सेक्शन में बटा हुआ है हमारा सर्किट। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं। ये हमारा सर्किट। सबसे पहले देखिए, ये जो हमारा जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, पूरा एक बॉक्स, डार्क स्ट्रेट लाइन से बना हुआ बॉक्स है। ये एक हमारा हाइड्रोलिक टैंक है, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। इसके अंदर ऑयल फिल रहता है। ये एक इटसेल्फ एक ये अलग पार्ट है, ये अलग सेक्शन है। इसके बाद देखिए, अब ये यहाँ पर हमको आप एक शॉर्ट एंड लॉन्ग डॉटेड लाइन दिख रही होगी, लाइट। तो उसमें हमारा ये सेक्शन जो कवर है, हम इसको देखेंगे इसका किस तरीके से थ्रू है। ये देखिए, ये यहाँ से होते हुए ये हमारा ये एक ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पर ये इतना कंप्लीट प्रेशर केस से यहाँ से अलग हुआ, ये लाइन के पास से यहाँ से इतना अलग होते हुए ये वापस इतना सेक्शन अलग हो गया। मतलब कि हमारा ये एक कंप्लीट अलग सेक्शन है। ये पूरा हमारा एक कंट्रोल ब्लॉक है, जिसपे कि ये सारे अटैचमेंट्स जो भी कंपोनेंट्स हैं लगे हुए हैं। उसके बाहर सपोर्टिंग जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर एक्यूमुलेटर दिख रहा है, प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर गेज, ये इस जो हमारा कंट्रोल ब्लॉक है, इससे अटैचमेंट लेकर के अलग माउंट किया हुआ है। उसके बाद देखिए, टैंक के अलग, टैंक के अंदर ही हमारा ये पंप है और टैंक से ऊपर हमारा ये मोटर दिख रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। ये हमारा एक सेक्शन हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फिर सेम वही शॉर्ट एंड लॉन्ग डॉटेड लाइन है, जो उससे एक अलग सेक्शन फिर से यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए, यहाँ से ऐसा होता हुआ
ये हमारा यहाँ पर ये इतना यहाँ पर इस सेक्शन को अलग बांटा हुआ है। इसमें हमारे जो भी डीसी वॉल, प्रेशर कंपनसेटेड फ्लो कंट्रोल वॉल है, ये एक अलग कंट्रोल ब्लॉक में फिट है। मतलब ये एक अलग यहाँ पर हमारा ब्लॉक है, इसको एक अलग सेक्शन बनाया हुआ है। इसके बाद सेम देखिए यहाँ पर ये सेम एक और डॉटेड लॉन्ग एंड शॉर्ट डॉटेड लाइन से यहाँ पर डिवाइड करके दिखाया हुआ। ये हमारा फ्लो डिवाइडर है। ये इटसेल्फ एक पूरा वन पीस असेंबली है, बट ये इस सब सारे अटैचमेंट से अलग इसकी पोजीशन फिट है, इसलिए यहाँ पर इसका सेक्शन अलग दिखाया हुआ है। और उसके बाद ये हमारा एंटी कैविटेशन वॉल, रिलीफ वॉल का एक अलग चेम्बर है, तो इसको यहाँ पर अलग सेक्शन करके दिखाया हुआ सेम शॉर्ट एंड लॉन्ग डॉटेड लाइन से। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, वही सेम लॉन्ग एंड शॉर्ट डॉटेड लाइन, बट यहाँ पर थोड़ा सा डार्क है लाइन, बाकी लाइंस की अपेक्षा इनका जो शेड है थोड़ा ज़्यादा डार्क है। तो इसका सेक्शन अभी हम समझते हैं। देखिए इसका सेक्शन ये पूरा कंप्लीट यहाँ से होता हुआ, ये पूरा एक ब्लॉक पूरे सर्किट को कैप्चर करता हुआ, ये देखिए हमारा यहाँ से जो भी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर एंड यहाँ तक, ये हाइड्रोलिक टैंक के ऊपर तक पूरा एक कंप्लीट दिखाया हुआ है। मतलब ये हमारा जो है ये पूरा सर्किट कैप्चर किया हुआ है, मींस कि ये हमारा पावर पैक है। जो भी हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक है, ये उसका ये सेक्शन यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखा भी होगा साइड में, यहाँ पर दिख रहा है कैबिनेट, हाइड्रोलिक कैबिनेट। अब यहाँ पर जो इसके बाहर साइड में जो बना हुआ है, बाहर इसके पूरे कंप्लीट जो ये डार्क डॉटेड लाइन है, शॉर्ट एंड लॉन्ग डॉटेड लाइन, उसके बाहर जितना भी हिस्सा है हमारा, देखिए सब एक्चुएटर्स हैं। एक्चुएटर्स है, कुछ है पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल हैं, ये हमारा एक्यूमुलेटर्स है, ये सब हमारा इस सेक्शन में आता है। तो मतलब ये हमारा फील्ड का जो एक्चुएटर्स है वो है, और ये हमारा यहाँ पर पावर पैक है। तो ये दोनों को सेपरेट करके सर्किट में दिखाया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर धीरे धीरे उसके फ्लो को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कि फ्रेंड्स हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी भी फ्रेंड ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन पे क्लिक करिए, ताकि हमारे हर नई वीडियो का अपडेट आपको टाइम टाइम मिलता रहे और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव नई नई वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। इसमें क्या है कि हम अब इसके फ्लो सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स हम ये फ्लो सर्किट रीड करना वहाँ से चालू करेंगे जहाँ से एक्चुअल हमारा ये फ्लो स्टार्ट होता है। तो फ्लो स्टार्ट होता है कहाँ से हमारा, जहाँ जब पंप सक करता है ऑयल टैंक से और डिलीवरी करता है। तो पहले हम जो टैंक में है, जितना भी हमने आपको भी बताया था पिछले वीडियो में सिम्बॉल्स, तो देखिए अभी हम इसको डिटेल में समझते हैं, उसकी क्या डायमेंशंस हैं, वहाँ पर क्यों लगाया गया है, इस सब के बारे में समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये ब्रीदर लगा हुआ है। तो ब्रीदर हमारा यहाँ पर ब्रीथिंग के लिए यूज़ होता है कि हमारा जो भी अंदर गैसेस यहाँ पर टैंक के अंदर डेवलप होंगी, वो यहाँ से ये पूरा प्रेशराइज नहीं होना टैंक करके यहाँ से ब्रीदर से आउट हो जाएंगी। और देन जब यहाँ पर सक्शन क्रिएट करेगा पंप, तो यहाँ वैक्यूम क्रिएट ना हो, इसके लिए बाहर से आउटसाइड से एयर इनलेट करेगा। तो एयर इनलेट के टाइम पे भी इसको थ्रू फिल्टर इनलेट करेगा, ताकि उसके साथ कोई भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल एंटर ना हो। ये विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमारा यहाँ पर लेवल गेज दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए हमारा फिलिंग नेक है, साथ में उसके ही अटैचमेंट उसमें स्टेनर का रहता है। स्टेनर हमारा लगा रहता है कि जब वहाँ पर फिलिंग नेक से हम अगर मैनुअली ऑयल कैन वगैरह से वहाँ पर ऑयल टॉपअप कर रहे हैं, उस टाइम पर अगर कुछ ऐसा पार्टिकल्स हैं, कोर्स पार्टिकल्स, तो वो उस स्टेनर में रुक जाएंगे, ऑयल के साथ मिक्स होकर के टैंक में नहीं जाएंगे, ताकि वो बड़े पार्टिकल जा करके पंप को डैमेज ना कर सके। देन उसी में एक अटैचमेंट है हमारा यहाँ पर लेवल स्विच का। तो इसमें लेवल स्विच जो है, इसमें देखिए हमारा यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है L1 500 mm। मतलब जो हमारे टॉप से 500 mm का जो जब लेवल आ जाएगा, वो जो हमारी जो रॉड रहती है उसमें ऐसे लिमिट सेट रहती है। तो 500 mm का जब वहाँ पर लिमिट आ जाएगी उसकी ऑयल लेवल की, तो हमको एक अलार्म ब्लिंक होगा, मतलब वो कॉजन अलार्म होगा। हमको वो पहले से प्रिकॉशनरी अलार्म देगा कि मे बी जो भी हमारा, मतलब हमको जितना भी हमको टैंक लेवल रखते हैं उससे हमारा ड्रॉप आ रहा है, कहीं मे बी लीकेज हो सकता है, या और भी अदर एक्यूमुलेटर्स वगैरह में ज़्यादा फिल हो सकता है अगर एक्यूमुलेटर डैमेज है तो। और देन उसके बाद और अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो L2 अलार्म
550 mm तक जब हमारा ऑयल लेवल डाउन आ जाएगा ऊपर से, तो हमारा सिस्टम को ट्रिप कर देगा, अनहेल्दी कर देगा। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑयल तो लॉस हो रहा है बट पूरा ऑयल लॉस नहीं होगा, यहाँ पर पूरा ऑयल लॉस नहीं होगा, और ये लैक ऑफ लुब्रिकेशन के कारण हमारे पंप भी डैमेज नहीं होगा। तो ये सब इसके सेफ्टी प्रोविजन है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये पंप है, उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल मोटर है। इलेक्ट्रिकल मोटर के यहाँ पर आपको दिया हुआ है इसका डिटेल्स। ये 7.5 किलोवाट की मोटर है और 1450 आरपीएम इसका है यहाँ पर मोटर का। तो इसी स्पीड से हमारा पंप रन होता है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये पंप है, तो पंप का यहाँ पर हमको फ्लो दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 15 लीटर पर मिनट, मतलब 15 लीटर पर मिनट इसका मैक्सिमम फ्लो है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमारा पंप रन होगा, ये टैंक से हमारा ऑयल सक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से देखिए यहाँ पर इसके डिलीवरी लाइन से होते हुए चेक वॉल के पास पहुंचेगा। अब चेक वॉल के पास पहुंचेगा तो यहाँ पर ये चेक वॉल को पुश करके इस तरफ हमारा ये ऑयल का सर्किट जाना चालू होगा, ऑयल यहाँ पर फ्लो होना चालू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा ऑयल यहाँ पर फ्लो होगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर ये फिल्टर दिया हुआ है 20 माइक्रोन का, यहाँ पर लिखा हुआ, ये लिखा है 20 माइक्रोन, और इसमें हमारा डीपी स्विच दिया हुआ है। जब भी हमारा जो इसका जो इंटरलॉकिंग है मैक्सिमम 2 बार यहाँ पर रहता है इसमें, कि जब भी हमारा डिफरेंशियल प्रेशर 2 बार होगा तो ये अनहेल्दी हो जाएगा, मतलब इस सिस्टम को अलार्म जाएगा और इस सिस्टम को अनहेल्दी करके ट्रिप कर देगा। मीन्स की वो इंडिकेशन है कि हमारा फिल्टर चोक हो चुका है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो हमें उसका उस अलार्म का वेट नहीं करना चाहिए, हमें उसको धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करते हुए ये हमको अपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में टाइम पीरियड के हिसाब से, ऑयल की कंडीशन के हिसाब से उसको टाइम टाइम पर चेंज करते रहना चाहिए, ताकि हम उसको एक्सट्रीम लिमिट तक जाम होने का चांस ना दें। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार फिल्टर वगैरह डैमेज हो करके अनफिल्टर्ड ऑयल सर्किट में जाते हैं, और वॉल वगैरह में अगर कुछ, जैसे अगर ऑयल में कुछ हमारा डर्ट पार्टिकल्स या कुछ भी पार्टिकल्स हैं, वो हमारे डीसी वॉल वगैरह में जा करके उसको स्टक कर सकते हैं और हमारा सिस्टम माल फंक्शन कर सकता है। देन देखिए यहाँ पर फिल्टर में जाने के पहले हमारा यहाँ पर 2 टैपिंग दिया हुआ है, चेक वॉल के बाद और फिल्टर के पहले। पहला टैपिंग हमारा यहाँ पर देखिए ये रिलीफ वॉल पे। अब ये रिलीफ वॉल का यहाँ पर देखिए 280 बार पर सेटिंग है, ठीक है। ये मैक्सिमम सेटिंग हमको रखना है, इससे ज़्यादा हमको सेटिंग इस पर नहीं रखना है, इससे कम हम रख सकते हैं, बट OEM के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है 280 बार पे इसको फिक्स करने के लिए। 280 बार फिक्स कर दिए। अभी सेम टाइम पे देखिए जो दूसरा टैपिंग है वो भी हमारा एक 2x2 डीसी वॉल, नॉर्मली ओपन डीसी वॉल से होता हुआ एक रिलीफ वॉल को ही कनेक्ट हो रहा है, जिसका की सेटिंग 225 बार है। अब फ्रेंड्स देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पर आगे रिस्ट्रिक्शन आ गया या आगे कुछ स्टकअप हो गया, या जब हमारा लोड में आया सिस्टम, तब उस समय जो प्रेशर हमारा बढ़ना होगा, बढ़ते बढ़ते वो एक्सट्रीम कहाँ तक जाएगा, अगर हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर से उसको इंटरलॉकिंग अगर काम नहीं करती है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है कि इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में प्रेशर बढ़ेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही लाइन में 2 रिलीफ वॉल दिए हैं। क्या है कि नॉर्मली कंडीशन में तो ये नॉर्मली ओपन है हमारा डीसी वॉल, तो सेम टाइम पर दोनों रिलीफ वॉल लाइन पर रहेंगे। तो जब हमारा 280 और 225 बार का दोनों लाइन में रहेगा, तो पहले 225 बार जैसे ही हमारा रीच करेगा ये ओपन हो जाएगा, तो मतलब 280 बार तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर ये लगाया क्यों गया, इसको हम समझेंगे आगे। कि देखिए 280 बार क्या है, कि हमको सीधा समझ में आ रहा है कि 225 बार जब हमें कम ज़्यादा वहाँ पर कम लोड है और हमारा 225 बार मैक्सिमम प्रेशर में वो ऑपरेशन हो सकता है, तब हमको ये लाइन में रखना है। और जब हमको ज़्यादा लोड कैरी करने की आवश्यकता है और वहाँ पर ज़्यादा हमारे को प्रेशर चाहिए है, तो उस समय 280 बार को हमको लाइन में रखना है, 225 बार वाले को आइसोलेट करना होगा। क्योंकि अगर उसको आइसोलेट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा ये 225 पे ही ओपन होता जाएगा, 280 बार तक बढ़ने ही नहीं देगा रिलीफ वॉल। तो उसको आइसोलेट करने के लिए हमारा यहाँ पर ये 2x2 नॉर्मली ओपन डीसी वॉल दिया हुआ है। मतलब जब हमको 225 बार का रिलीफ वॉल लाइन में रखना है, तो ये नॉर्मली ओपन रह करके इसको लाइन में दोनों को लाइन में रखेगा, बट जैसे 225 बार सिस्टम का प्रेशर रीच करेगा, यहाँ से ओपन होकर के ये देखिए यहाँ से टैंक को कनेक्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में 225 बार से
ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। बट अगर हमको ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायर्ड है, ज़्यादा लोड कैरी करने का रिक्वायरमेंट है, तब हम यहाँ पर ये डीसी वॉल्व को एक्टिवेट करेंगे। लॉजिक के हिसाब से एक्टिवेट होता है और इसको आइसोलेट कर देता है। फिर हमारा सिर्फ ये एक 280 बार वाला रिलीफ वॉल्व लाइन में रह जाता है। तो हमारा 280 बार तक प्रेशर को वो होल्ड करता है, उसके बाद ही यहाँ से ड्रेन करता है, टैंक को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों का वर्क हम आपको समझाते हैं। वैसे तो इसका वर्क समझने के लिए हमें इस सेक्शन से बाहर जाना होगा, पर इसका वर्क अभी समझना जरूरी है ताकि हमारा इसका ये रिलीफ वॉल्व के दोनों रिलीफ वॉल्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए हम एक्चुएटर की तरफ से बढ़ते हैं। एक्चुएटर्स में देखिए, जैसे हमने आपको यहाँ पर इमेज में दिखाया था, ये हमारे इमेज में यहाँ पर ये रोलर रहते हैं। इन रोलर्स का भी ये हैवी वेट के रोलर रहते हैं। इनका भी इट सेल्फ कई टन्स में वजन होता है, 50 टन, 70 टन, 80 टन का इनका वेट होता है, इट सेल्फ रोलर का वेट। अब उसके बाद ये देखिए, ये रोलर का वेट कैरी करना है यहाँ पर। साथ में जिस समय हमारा लिफ्टिंग प्रेशर स्टार्ट होता है, यहाँ पर जब रोलर लिफ्ट होना स्टार्ट होता है, तो इसका लॉजिक ऐसा है कि यहाँ पर प्री टेंशनिंग प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट रहता है। मतलब हमें जब भी रोलर लिफ्ट करना है तो पहले यहाँ पर प्री टेंशनिंग प्रेशर देना होगा। मीन्स कि इसके रॉड एंड साइड से इसमें प्रेशर 140 बार तक, पहले यहाँ पर 140 बार प्रेशर मेंटेन करना होगा। सारे एक्चुएटर्स के रॉड एंड में 140 बार प्रेशर होगा, उसके बाद लिफ्टिंग स्टार्ट होगी। तो पहला तो देखिए, यहाँ पर जो हैवी लोड है हमारे सारे एक्चुएटर्स पे, 70 टन 80 टन के जो लोड हैं रोलर्स के, उसके बाद यहाँ पर हमारा जो रॉड एंड में जो ऑयल का प्रेशर है, वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस करना, साथ में वो वेट को उठाना। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा लोड की ज़रूरत होगी, मीन्स कि हमको ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड होगा। तो उस कंडीशन में जब हमको रोलर लिफ्ट करना है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर ये 280 बार वाला जो रिलीफ वॉल्व है, प्रेशर रिलीफ वॉल्व 9.2, इसको लाइन में रखेंगे। मीन्स कि हम यहाँ पर 11.2 ये जो डीसी वॉल्व है, इसको एनर्जाइज करके 225 बार का जो हमारा 9.1 का जो ये 9.1 जो प्रेशर रिलीफ वॉल्व है 225 बार का, इसको हम आइसोलेट कर देंगे। तो हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर का रिक्वायरमेंट है, तो हमारा ये ज़्यादा प्रेशर होल्ड करेगा 280 बार तक। वैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इतना प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट है नहीं, बट एक्सट्रीम पोजीशन हम इसलिए लेते हैं कि बाई चांस कभी अगर कुछ सिस्टम में स्टकअप है या कुछ अगर रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं सिस्टम में, तो उनको भी कैलकुलेट करके ये डिज़ाइन किया जाता है। उसके साथ में अब ये देखिए 225 वाला हमको कब रिक्वायर्ड है कि जब हमारे यहाँ पर प्री टेंशनिंग प्रेशर जो है 140 बार है, पर बट ऑपरेटिंग प्रेशर 180 190 तक चलता है। तो वहाँ पर उसको थोड़ा प्लस साइड लेकर के कि अगर हमको थोड़ा सा और भी एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर प्रेशर की, ताकि हमें हमारी ग्राइंडिंग को, रोलर के थ्रू ग्राइंडिंग को बढ़ाया जा सके, तो हम यहाँ पर 225 बार तक का सिस्टम को यहाँ पर प्रेशर रीच करा सकते हैं। 225 बार के बाद ही इस रिलीफ वॉल्व से रिलीज होना स्टार्ट होगा। तो उस समय पर हमारा क्या होगा कि ये डीसी वॉल्व डी एनर्जाइज हो जाएगा। नॉर्मली ओपन है तो ये वाला लाइन में आ जाएगा, और ये लाइन में रहते हुए भी आइसोलेट रहेगा, क्योंकि उससे पहले ही यहाँ पर 225 बार के बाद यहाँ से ऑयल ड्रेन होता रहेगा। तो इतना ये सर्किट आपको इतना जो हमने पोर्शन समझाया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने फिल्टर को बता दिया था, ये फिल्टर है विथ डीपी स्विच। अब इसके बाद देखिए हमें आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर 4/2 डीसी वॉल्व है। अब इसमें देखिए प्रेशर लाइन नॉर्मली कंडीशन में ए पोर्ट से, प्रेशर पोर्ट ए पोर्ट से कनेक्ट है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर ये होता हुआ, ये मीटर आउट फ्लो कंट्रोल वाल्व से होता हुआ हमारा पहुंचेगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहाँ से भी एक टैपिंग दिया होगा। यहाँ पर 27.2 नंबर का हमारा 2/2 डीसी वॉल्व नॉर्मली क्लोज है। तो यहाँ पर आकर के तो इसके आगे तो नहीं जा सकता, 27.2 के डीसी वॉल्व के आगे हमारा ऑयल का फ्लो नहीं जा सकता, क्योंकि ये नॉर्मली कंडीशन में हमारा क्लोज है।
तो अभी हम पहले इस चैम्बर की बात कर लें। तो इस चैम्बर में तो हमारा यहाँ पर जो मीटर आउटफ्लो कंट्रोल वॉल है उसके बाद आकर के एंड हो जाता है, बट हम आपको इसके इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं कि इसके आगे कहाँ पर जाकर के कनेक्ट हो रहा है, ताकि जब हम अगला सेक्शन समझने की कोशिश करेंगे तब आप दोनों को एक दूसरे सेक्शन से कनेक्ट कर पाएं। तो ये यहाँ तक आकर के रुका हुआ है, यहाँ से आगे जा सकता है, पर हम वो आपको अगले सेक्शन में समझाएंगे कि आगे और कहाँ जा सकता है। अभी इसका कनेक्शन यहाँ पर आकर के यहाँ तक आकर के रुका हुआ है। अब जब नेक्स्ट सेक्शन समझेंगे तो आपको इन दोनों सेक्शंस को इंटरकनेक्ट करने में आसानी होगी। अब हम इससे ये जो हमारा सेक्शन है, अब ये पूरी तरीके से हमने आपको यहाँ पर नहीं समझाया, सिर्फ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो हमारा फ्लो हो रहा है उसको हमने समझा दिया। अब देखिए एक कंडीशन ऐसी है इसमें कि जब हमारा अगर ये डीसी वॉल एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होने पर पी पोर्ट जो है हमारा बी पोर्ट से कनेक्ट होगा। जब बी पोर्ट से कनेक्ट होगा तब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बी पोर्ट से हमारा ऑयल का प्रेशर ऐसा होता हुआ यहाँ से जाएगा, और ये हमारा 11.1 जो डीसी वॉल है, 2.2/2 का जो डीसी वॉल है नॉर्मली ओपन, यहाँ से होता हुआ नॉर्मल कंडीशन में यहाँ से क्रॉस करेगा, और क्रॉस करने के साथ ही ये लाइन को देखिए हम रीड करते जाएंगे, ये सीधा हमको जाकर के कनेक्ट होता दिखेगा हमारे ये लाइन में, और यहाँ से ये कनेक्ट होगा एक्यूमुलेटर से होता हुआ हमारे रॉड एंड में ऑयल का फ्लो चार्ज करेगा, यहाँ पर प्रेशर डेवलप करेगा। तो हमने आपको इसका फ्लो समझा दिया। बाकी हमारा जो हम अभी सेक्शन अभी पढ़ रहे थे उसमें ये सेक्शन से बाहर है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हम उस लाइन को कहाँ तक जा रही है, अगर हम वहाँ तक कनेक्ट करके एक बार आपको समझा देंगे तो अगले सेक्शन में आप उसको जब डिटेल से समझेंगे तो आप दोनों सेक्शंस को आपस में इंटरकनेक्ट करने में आपको आसानी होगी। तो ये हमारा हो गया वहाँ पर एक्चुएटर्स का हाइड्रोलिक सिलेंडर के रॉड एंड में जाकर के ये लाइन कनेक्ट होती है। अब यही सेम लाइन यहाँ पर जो हमारी 11.1 के बाद जो यहाँ से निकल करके रॉड एंड में जा रही है, वो यहाँ से आ करके देखिए एक डीसी वॉल है, 2/2 का डीसी वॉल नॉर्मली ओपन है, और इस डीसी वॉल में एंटर होने से पहले हमारा ऑयल का फ्लो यहाँ पर देखिए 1.2 mm का 18A नंबर का जो हमारा ओरिफिस है, फिक्स्ड ओरिफिस है 1.2 mm का, उससे होते हुए कंट्रोल वे में इस डीसी वॉल के थ्रू देखिए यहाँ पर ये लाइन से होता हुआ यहाँ पर कनेक्ट होगा, और ये लाइन हमारी टैंक लाइन है। तो इस कंडीशन में तो हमारा प्रेशर तो डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा डायरेक्ट टैंक को भी कनेक्ट होता है। तो अगर हमको प्रेशर डेवलप करना है तो हमें उस कंडीशन में, अगर हमें रॉड एंड साइड में प्रेशर डेवलप करना है तो उस समय पर 18 नंबर वॉल को एनर्जाइज रखना पड़ेगा, जो कि लॉजिक के हिसाब से होता है, इस सर्किट के लॉजिक के हिसाब से ऐसा ही होता है। जब रॉड एंड साइड में हमारा प्रेशर डेवलप करना होता है तो 18 नंबर एनर्जाइज होता है, और ये फिर एनर्जाइज होने के बाद यहाँ पर ये पोर्ट क्लोज हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑयल आकर के ऑयल का जो भी प्रेशर है यहाँ पर होल्ड करके रखता है। साथ में अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा 11.1 है, यहाँ से तो स्ट्रेट जाता है और जाने के बाद वहाँ पर एंड में कनेक्ट होता है। अब ये हो गया। अभी हमारे अब देखिए हमने तो आपको उसका लाइन थ्रू करके बता दिया कि वो दूसरे सेक्शन में जाकर के कहाँ मिल रहा है, बट कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो इस सेक्शन से कनेक्ट तो हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा सर्किट में जब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, आगे जाकर के इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं उसमें, तो उसके वो सिर्फ सपोर्टिंग इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर इस सेक्शन से एक टैपिंग लेकर के यहाँ पर प्रेशर गेज का रिपोर्टिंग के लिए दिया है। ये विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमारा यहाँ पर दिया होता है कि हम इसको विजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना प्रेशर चल रहा है। तो ये इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है 0 to 400 बार का ये प्रेशर गेज होता है। और उसके बाद वहीं पर सेम लाइन से एक टैपिंग ले करके यहाँ पर एक वॉल लगाया होता है, ताकि जब भी कभी हमको इस प्रेशर ट्रांसमीटर पर अगर काम करना है तो हम ये वॉल बंद करके आराम से इस पर काम कर सकते हैं। और ये प्रेशर ट्रांसमीटर हमारा रिपोर्टिंग के लिए रहता है। इसी प्रेशर ट्रांसमीटर की रिपोर्टिंग के हिसाब से, प्रेशर की रिपोर्टिंग के हिसाब से हमारे वॉल एनर्जाइज और डी एनर्जाइज और पंप का ऑन ऑफ सेटिंग रहता है। सेम देखिए हमारा ये तो हो गया, ये जो हमारा देखिए जैसे हमने आपको ये बताया कि ये हमारा जो लिफ्टिंग साइड में जो प्रेशर जा रहा है कैप एंड में एक्चुएटर्स के, वो वाली लाइन में यहाँ पर कनेक्ट है। और देखिए सेम जो है जैसा कि हमने बताया था 11.1 जो डीसी वॉल से निकल के हमारा रॉड एंड में जाकर के जो कनेक्ट हो रहा है, उसमें यहाँ पर जो लाइन हमारी आ रही है उसी लाइन से टैपिंग ले करके
यहाँ पर देखिए वेरिएबल टाइप ओरिफिस है, उसके आगे लाइन यहाँ पर कनेक्ट है। तो ये हमारा ये ओरिफिस को कभी हम अगर हमको इसको यहाँ पर देखिए सीधी लाइन में आकर के हमारा एक्यूमुलेटर है 1 लीटर का एक्यूमुलेटर है। ये हमारे सिस्टम में जो भी कैबिनेट में जो भी शॉक वगैरह जनरेट होते हैं, जो भी फ्लक्चुएशन आता है उनको ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद वहां पर सिस्टम को जो भी जर्क होता है ये ऑब्जर्व कर लेता है, ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई टूट फूट ना हो, और फ्लक्चुएशन को भी ऑब्जर्व करता है जो भी सिस्टम का फ्लक्चुएशन आता है। तो यहाँ पर आप कभी भी हमको अगर इस पर काम करना है या इसको आइसोलेट करना है तो ये ओरिफिस वेरिएबल टाइप ओरिफिस इसको कम्प्लीटली ऑफ कर देंगे, शट ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमारा आइसोलेट हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर काम भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए सेम लाइन में ओरिफिस के बाद ही और एक्यूमुलेटर के पहले यहाँ पर हमारी 2 टैपिंग ली गई है। सेम 0 से 400 बार का ये हमारा प्रेशर गेज है, एनालॉग प्रेशर गेज रहते हैं ये हमारा विजुअल इंस्पेक्शन के लिए। और सेम वहीं पर उसी लाइन से टैपिंग दे करके थ्रू शट ऑफ वाल्व ये हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर रहता है, जिसका की रिपोर्टिंग हमारा ग्राइंडिंग साइड के प्रेशर के लिए, ग्राइंडिंग मींस हमारा एक्चुएटर्स के रॉड एंड साइड के प्रेशर के लिए रिपोर्टिंग के लिए रहता है। अभी देखिए जैसे ये तो हमारे सपोर्टिंग कंपोनेंट्स हो गए, अभी मेन एक कंपोनेंट्स और है ये फिल्टर के बाद, और यहाँ पर ये 17.2 जो डीसी वॉल है 4/2 डीसी वॉल, इसके पहले देखिए एक टैपिंग यहाँ पर आ रही है। ये टैपिंग यहाँ पर आने के बाद ये 6.2 जो हमारा चेक वॉल है इसको प्रेस करके यहाँ पर आएगी 4/2 डीसी वॉल में। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा मेन जो लाइन है पंप का जो भी प्रेशर लाइन है उससे कनेक्ट है, यहाँ पर उसी लाइन में यहाँ पर चेक वॉल है। दूसरी लाइन जो हमारी आ रही है इसकी जो टी लाइन है, इस डीसी वॉल की जो टी लाइन है यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से होते हुए डायरेक्ट टैंक में जा रही है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में ये हमारा पी पोर्ट ए पोर्ट से कनेक्ट होगा, और ए पोर्ट हमारा यहाँ पर इस डीसी वॉल के बाद हमारे ये मेन प्रेशर लाइन को से जो टैपिंग लिया हुआ है उसको पायलट प्रेशर में कन्वर्ट करके यहाँ वाई पोर्ट में देगी। अब ये वाई पोर्ट कहाँ ऊपर जा रहा है वो भी आपको आगे के सर्किट जब समझेंगे उसको इंटरकनेक्ट करने के लिए हम लेके चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में। वाई पोर्ट हमारा यहाँ पर दे रहा है, ये पोर्ट है हमारा वाई पोर्ट, ये एक्स पोर्ट है, और ये सेम हमारा वाई पोर्ट जा रहा है ये जो पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल है इनको क्लोज करके रखने के लिए, और एक्स पोर्ट से जब प्रेशर जाएगा तब ये पायलट ऑपरेटेड चेक वॉल को ओपन करके रखेगा। अब इसका हम फंक्शन आगे समझेंगे, ये हमको जस्ट आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए बता दिए, ताकि जब हम नेक्स्ट यहाँ पर इसका सेक्शन समझेंगे तब आपको वहाँ पर उसको इंटरकनेक्ट करने में आसानी हो। यहाँ से एक्स और वाई ये पोर्ट है हमारे, जो ए और बी पोर्ट जो हमारे आगे चल के एक्स और वाई पोर्ट में जो डिफाइन होते हैं। तो वो एक कंडीशन है हमारा जो पी पोर्ट है वो ए पोर्ट से कनेक्ट रहेगा, और जब हमारा ये एनर्जाइज होगा तो हमारा पी पोर्ट बी पोर्ट से कनेक्ट होगा। मतलब एक बार हमारा वाई लाइन चार्ज होगा और एक बार हमारा एक्स लाइन चार्ज होगा। वो कब होगा वो हम जब नेक्स्ट एक्चुएटर वाला सेक्शन जब समझेंगे तब उस समय आपको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन यहाँ पर ये वाला कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर इस सेक्शन में आपको कोई भी लॉजिक को समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या वॉल का फ्लो डायग्राम आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो, या किसी भी तरीके का कंपोनेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई हो अगर समझने में, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। उसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले सेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा सेक्शन बाय सेक्शन समझेंगे तो हमें सेक्शन बाय सेक्शन वो समझ करके वॉल का पर्टिकुलर यूज़ समझ लेंगे। उसके बाद हम एक ब्रीफ में एक वीडियो बना के कंप्लीट सर्किट को भी एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको पूरी तरीके से ये सर्किट समझ में आ जाए, कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले सेक्शन को एक्सप्लेन करने के ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।